गोरखपुर एम्स में कैथ लैब को मंजूरी, दिल के मरीजों को बड़ी राहत। गोरखपुर और पूर्वांचल के दिल के मरीजों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। गोरखपुर एम्स में जल्द ही अत्याधुनिक कैथ लैब की शुरुआत होने जा रही है, जिसे सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब मरीजों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर लगाने जैसे गंभीर इलाज के लिए लखनऊ या दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा। एम्स प्रशासन के मुताबिक बेहद कम खर्च पर मरीजों को यह विश्वस्तरीय सुविधा स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगी। खेत तालाब योजना में किसानों को पंप सेट पर 50% तक अनुदान। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सूखा और सिंचाई संकट से उबारने के लिए खेत तालाब योजना के तहत बड़ा फैसला लिया है। अब योजना का लाभ उठाने वाले किसानों को पानी निकालने के लिए पंप सेट खरीदने पर 50% तक की भारी सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि किसान बारिश के पानी को सहेजें और कम लागत में अपनी फसलों की सिंचाई कर सकें। इच्छुक किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर जल्द आवेदन कर सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल पर जीरो टॉलरेंस नीति। आगामी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सरकार ने परीक्षा में जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने का ऐलान किया है। परीक्षा केंद्रों पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी, बायोमेट्रिक हाजिरी और सॉल्वर गैंग पर नजर रखने के लिए एसटीएफ को तैनात किया गया है। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि परीक्षा में धांधली या नकल की कोशिश करने वालों पर सीधे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और संपत्ति कुर्क की जाएगी। काशी में ब्रिक्स देशों का बड़ा सांस्कृतिक मंच। धर्म और संस्कृति की नगरी काशी एक बार फिर वैश्विक मंच बनने जा रही है। वाराणसी में ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों का एक बड़ा समागम आयोजित होने जा रहा है। इस मंच के जरिए भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अपनी सांस्कृतिक विरासत और कला का आदान प्रदान करेंगे। इस आयोजन से काशी के पर्यटन उद्योग को वैश्विक स्तर पर एक नई रफ्तार और पहचान मिलने की उम्मीद है। यूपी बोर्ड 2026 इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी ने साल 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो छात्र 1 या 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हैं या अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। बिजली चोरी पर ऊर्जा निगम का बड़ा अभियान शुरू। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन यूपीसीसीएल ने राज्य भर में बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा और सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीमें देर रात और अल सुबह कटियाबाजों और मीटर बाईपास करने वालों के खिलाफ छापेमारी कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी से न सिर्फ राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि ईमानदार उपभोक्ताओं को भी संकट झेलना पड़ता है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माने के साथ सीधे एफआईआर दर्ज की जा रही है। मक्का किसानों के लिए राहत, 15 जून से सरकारी खरीद शुरू। यूपी के मक्का उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार आगामी 15 जून से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर मक्के की सरकारी खरीद शुरू करने जा रही है। इसके लिए प्रदेश भर में विशेष क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि बिचौलियों को दूर रखा जाए और किसानों के अनाज की तौल के बाद भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाए, ताकि उन्हें उपज का सही दाम मिल सके। रेरा की चेतावनी, जल्दबाजी में प्रॉपर्टी न खरीदे। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपीआरईआरए ने घर खरीदारों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है। रेरा ने कहा है कि किसी भी लुभावने विज्ञापन या बिल्डर के झांसे में आकर जल्दबाजी में प्रॉपर्टी न खरीदे। बुकिंग करने से पहले यह जरूर जांच ले कि वह प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। रेरा ने साफ किया है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है और धोखाधड़ी होने पर कानूनी मदद में भी दिक्कत आ सकती है। जीएसटी ग्रोथ में यूपी देश में नंबर 1। उत्तर प्रदेश ने आर्थिक मोर्चे पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ रेट के मामले में यूपी पूरे देश में नंबर 1 राज्य बनकर उभरा है। व्यापारिक गतिविधियों में तेजी, कर चोरी पर लगाम और पारदर्शी व्यवस्था के कारण राज्य के राजस्व में यह ऐतिहासिक उछाल आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विकास दर यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में मददगार साबित होगी। परिष्ठीय शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति लागू।
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति को हरी झंडी दे दी है। इस नीति के तहत अब पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी। गंभीर रूप से बीमार, दिव्यांग और महिला शिक्षकों को अंतःजनपदीय और अंतर्जनपदीय तबादलों में वरीयता मिलेगी। पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है ताकि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या पैरवी की गुंजाइश न रहे। गाजीपुर एनकाउंटर में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश ढेर। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई एक मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी और कई संगीन मामलों में वांछित बदमाश ढेर हो गया है। जवाबी फायरिंग में कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। मारे गए अपराधी पर हत्या, लूट और रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज थे और पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। यूपी भाजपा में संगठनात्मक मंथन। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के भीतर आगामी राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी रणनीति को लेकर संगठनात्मक मंथन का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश मुख्यालय में चल रही उच्च स्तरीय बैठकों में संगठन के विस्तार, नए चेहरों को जिम्मेदारी देने और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने पर चर्चा हो रही है। इस मंथन में केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशों के तहत सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हर घर नल से जल योजना को मंजूरी। ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हर घर नल से जल योजना के अगले चरण को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत प्रदेश के हजारों नए गांवों को पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ महीनों के भीतर हर ग्रामीण परिवार को घर पर ही स्वच्छ और सुरक्षित पानी मिलने लगे, जिससे जल जनित बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। खेत बचाओ अभियान शुरू। जैविक खेती को बढ़ावा। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बचाने और रासायनिक खादों के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए यूपी में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत किसानों को पारंपरिक और जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किसानों को अनुदान भी दे रही है, ताकि पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा हो सके। सिपाही भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों को बस किराए में छूट। यूपी सरकार ने सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों युवाओं को एक बड़ी सौगात दी है। परीक्षा के दिनों में अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी की बसों में मुफ्त या रियायती यात्रा की सुविधा मिलेगी। अभ्यर्थियों को बस में सफर के लिए केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। सरकार के इस कदम से दूरदराज के जिलों से आने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। चंद्रशेखर आजाद का ऐलान, नगीना मॉडल लागू होगा। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह अब पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में नगीना मॉडल लागू करेंगे। नगीना लोकसभा सीट पर मिली जीत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह मॉडल दबे, कुचले, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक की जमीनी लड़ाई का प्रतीक है और इसी रणनीति के तहत अब पार्टी का देशव्यापी विस्तार किया जाएगा। पुनर्विकास नीति से बदलेगा प्रयागराज का नक्शा। संगम नगरी प्रयागराज को वैश्विक स्तर का आधुनिक शहर बनाने के लिए नई पुनर्विकास नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत शहर की पुरानी और जर्जर इमारतों, बाजारों और सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। चौड़ी सड़कें, मॉडर्न मल्टीलेवल पार्किंग और ग्रीन जोन विकसित किए जाएंगे। प्रशासन का दावा है कि इस योजना से महाकुंभ के आयोजन में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और सुविधाएं मिलेंगी। यूपी में बिना जरूरी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। प्रदूषण पर लगाम लगाने और वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए यूपी सरकार कड़ा कदम उठाने जा रही है। नए नियमों के मुताबिक अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पीयूसी और जरूरी कागजातों के पेट्रोल पंपों पर वाहनों को ईंधन पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पंप संचालकों को भी कड़े निर्देश जारी किए जा रहे हैं। नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कमलापुर पीएचसी में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में प्रसव। सीतापुर के कमलापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां बिजली गुल होने और बैकअप न होने के कारण डॉक्टरों और स्टाफ को मोबाइल की टॉर्च जलाकर एक महिला का प्रसव डिलीवरी कराना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।
उच्च अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यूपी लेक्चरर भर्ती के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने राजकीय इंटर कॉलेजों और महाविद्यालयों में लेक्चरर, प्रवक्ता भर्ती के लिए इंटरव्यू का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर वार अपने इंटरव्यू की तारीख और समय देख सकते हैं। आयोग ने उम्मीदवारों को सभी मूल दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के साथ नियत समय पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मोदी सरकार के 12 वर्ष पर जन भागीदारी अभियान। केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष 2014 से 2026 पूरे होने के उपलक्ष्य में देश और उत्तर प्रदेश भर में जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुफ्त राशन, आवास योजना और आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से सीधा संपर्क किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता और नेता इस अभियान के जरिए सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाएंगे। ओटीएस योजना लागू, वाहन बकाये पर छूट। वाहन स्वामियों के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग एक शानदार मौका लेकर आया है। राज्य में वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत जिन कमर्शियल या निजी वाहनों का टैक्स बकाया है, वे बिना किसी पेनाल्टी या अतिरिक्त ब्याज के केवल मूल बकाया राशि जमा कर राहत पा सकते हैं। विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इस योजना का लाभ उठाएं। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर चर्चा तेज। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी नाम को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। किसी नेता के अनोखे बयान या किसी नए राजनीतिक व्यंग्य सटायर के रूप में उछला यह नाम युवाओं और नेटिजन्स के बीच मीम्स का विषय बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक इसे चुनावी मौसम में विरोधियों पर तंज कसने का एक नया डिजिटल ट्रेंड मान रहे हैं, जो जनता का ध्यान खींच रहा है। बेसिक शिक्षा शिक्षकों के तबादलों का रास्ता खुला। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले हजारों शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से अटके अंतरजनपदीय और पारस्परिक तबादलों ट्रांसफर्स का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। सरकार ने कानूनी और तकनीकी अड़चनों को दूर करते हुए तबादला प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इससे अपने गृह जनपद से दूर तैनात शिक्षकों, विशेषकर महिला अध्यापिकाओं को बड़ी राहत मिलेगी। पर्यावरण महाकुंभ, 5 करोड़ पौधारोपण अभियान। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण असंतुलन से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में पर्यावरण महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। सरकार ने इस मानसून सीजन में पूरे प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का एक महाअभियान शुरू किया है। इस अभियान में वन विभाग के साथ साथ विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संस्थाओं और आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि हरित क्षेत्र ग्रीन कवर को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाया जा सके।